नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक कड़क बिहार टाइम्स और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त नीलेश कुमार। गुप्ता धाम मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना के लिए निकले श्रद्धालुओं के बीच उस समय मातम पसर गया जब मंदिर जाने के क्रम में 2 व्यक्तियों की मौत होने की खबर सामने आई। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। जिस रास्ते पर कुछ समय पहले तक श्रद्धालु की आवाजाही थी, वहीं अचानक लोगों की भीड़ जमा हो गई और लोग मृतक को बचाने की कोशिश में नजर आए। दैनिक कड़क बिहार टाइम्स की टीम के पास जब वीडियो सामने आया जिसमें मौके पर स्थिति को देखा जा सकता है, वीडियो में एक व्यक्ति लोगों के बीच खड़ा होकर पूरी घटना के बारे में जानकारी देते दिखाई दे रहा है। उसके आसपास कई लोग मौजूद हैं। वहीं कुछ दूरी पर एक व्यक्ति जमीन पर अचेत अवस्था में पड़ा दिखाई दे रहा है। मौके पर मौजूद लोगों ने चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि लोग गुप्ता धाम मंदिर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में अचानक उनकी तबीयत बिगड़ती दिखी। देखते ही देखते स्थिति गंभीर हो गई। लोगों ने तत्काल मदद करने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से दोनों व्यक्तियों की जान चली गई। इस घटना ने गुप्ता धाम जाने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। गुप्ता धाम में ऐसे धार्मिक स्थल है जहां विषय अवसर से बड़ी संख्या श्रद्धालु पहुंचते हैं। पहाड़ी एवं दुर्गम रास्ते में होकर कारण श्रद्धालुओं को काफी शिरकत परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। ऐसे में रास्ते में अचानक किसी श्रद्धालु की तबीयत बिगड़ना गंभीर चिंता की विषय है। सवाल यह है, ऐसे दुर्गम धार्मिक स्थलों तक जाने का रास्ता पर्याप्त स्वास्थ्य एवं सुरक्षा व्यवस्था मौजूद होना चाहिए। क्या रास्ते की प्राथमिक उपचार की व्यवस्था उपलब्ध है? क्या किसी श्रद्धालु की अचानक तबीयत खराब होने पर उसे तुरंत अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर किसी व्यक्ति की रास्ते में अचानक हालत बिगड़ जाए तो उसे बचाने के लिए तत्काल मेडिकल सहायता कितनी जल्दी मिल सकती है? मौके के सामने आए वीडियो को देखा जा सकता है कि आसपास मौजूद लोगों को लेकर काफ़ी परेशानी है। एक व्यक्ति जमीन पर पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है और उसके पास खड़े लोग लेकिन अपने स्तर से मदद करने की कोशिश करते नजर आए। लेकिन ऐसे परिस्थितियों में केवल आम लोगों का मदद पर्याप्त नहीं होता। जरूरत होता है तत्काल मेडिकल सहायता की, जरूरत होता है प्रशिक्षण स्वास्थ्य कर्मी की और जरूरत होता है ऐसे व्यवस्था की जिससे किसी श्रद्धालु की जिंदगी सिर्फ इसलिए ना चली जाए कि उसे समय पर इलाज नहीं मिला। हालांकि यह अभी स्पष्ट रूप से कहना जल्दबाजी होगा कि दोनों व्यक्तियों की मौत चिकित्सक कारण से हुई। यह भी स्पष्ट होना जरूरी है कि मौत से पहले उनकी तबीयत किस वजह से बिगड़ी थी। क्या उन्हें पहले से कोई बीमारी थी? क्या रास्ते की कठिनाई के कारण उनकी तबीयत खराब हो गई? क्या गर्मी, थकान, पानी की कमी या किसी अन्य कारण से उनकी स्थिति बिगड़ी? इस सवालों का सही जवाब, चिकित्सक जवाब प्रशासनिक जांच के बाद ही सामने आ सकेगा। इसलिए दैनिक कड़क बिहार टाइम्स इस मामले को किसी भी तरह की अपुष्टि जानकारी एवं तथ्य के रूप से प्रस्तुति नहीं कर रहा है। फिलहाल जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार गुप्ता धाम मंदिर जाने के क्रम में 2 व्यक्तियों की मौत हो गई। घटना के सूचना मिलने के बाद आसपास मौजूद लोगों ने शोक का माहौल है। जो लोग भगवान के दर्शन के घर के लिए निकले थे, उनके परिवार में खबर बड़े सदमे से कम नहीं है। परिवार के लोगों के जिन्हें उम्मीद के साथ उन्हें धार्मिक यात्रा पर भेजा था, शायद किसी ने सोचा भी नहीं था कि यात्रा अंत होगा, इस तरह की दुखद खबर आएगी। धार्मिक यात्रा आस्था का विषय होता है। लोग अपने परिवार के साथ भगवान के दर्शन करने निकलते हैं, लेकिन जब ऐसी घटनाएं सामने आती है तो श्रद्धालु की सुरक्षा व्यवस्था और सवाल उठता स्वाभाविक है। विशेषकर उन धार्मिक स्थलों पर
जहां पहुंचने के लिए लंबा पैदल रास्ता तय करना पड़ता है और जहां रास्ते सामान्य इलाकों की तुलना कठिन होते हैं। ऐसे स्थानों पर प्रशासन और मंदिर प्रबंधक की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। श्रद्धालु के लिए पीने की पानी, प्राथमिक उपचार, आपातकालीन चिकित्सक सहायता, रेस्क्यू टीम और जरूरत पड़ने पर तत्काल अस्पताल पहुंचने की व्यवस्था, इन सभी चीज़ों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि किसी भी धार्मिक आयोजन का यात्रा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ श्रद्धालु की सुरक्षा होता है। अगर बड़ी संख्या में किसी धार्मिक स्थल पर पहुंच रहे हैं तो प्रशासन को पहले से ही मेडिकल टीम और आपातकालीन व्यवस्था तैयार करना चाहिए, खासकर ऐसे मौसम में जब लंबे दूरी से पैदल चल के लोग तबीयत बिगड़ सकती है। मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि इस तरह का पूरा मामला का महत्वपूर्ण होना चाहिए। घटना के चश्मदीप को मिलने वाली जानकारी को यह पता चल रहा है कि दोनों व्यक्तियों की तबीयत कब बिगड़ी और उसके बाद क्या हुआ। ऐसे संवेदनशील बनाए रखने और बेहद जरूर है। दैनिक कड़क बिहार टाइम्स की ओर से मृतक के परिवार के प्रति गहरी संवेदना। ईश्वर दिव्यांग आत्माओं को शांति प्रदान करे और उनके परिजनों को इस दुख के घड़ी में सहने की शक्ति दे। साथ ही हमारा अपील है कि जो भी श्रद्धालु गुप्ता धाम या किसी अन्य दुर्गम धार्मिक स्थल के यात्रा पर जा रहे हैं वह अपनी स्वास्थ्य स्थिति पर ध्यान जरूर रखें। अगर पहले से वो कोई बीमारी में है या शरीर कमजोर महसूस हो रहा है तो यात्रा से पहले चिकित्सक सलाह लेना बेहतर समझें। यात्रा के दौरान पर्याप्त पानी पीते रहे। बहुत ज़्यादा थकान होने पर जबरदस्ती आगे बढ़ने की कोशिश ना करें। गुप्ता धाम कितने आदमी? 3 आदमी थे सर। क्या नाम है तीनों का? मेरा नाम है रामजी मेहता। है
तब तक से खबर में इतना ही। आप देखते रहिए दैनिक कड़क बिहार टाइम्स, निष्पक्ष, निर्भीक, देश की धड़कन, जनता की आवाज।